मजहर साहब, प्राइम मिनिस्टर की कल की बात कि मैं सड़कों पर आऊंगा तो ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा, ये बात क्या ऑपोजिशन के लिए थी? क्योंकि इन 3.5 सालों में तो हमने नून लीग की सीनियर लीडरशिप को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप को हमने जेलों में ही देखा है। तो अगर तो ये ऑपोजिशन के लिए था तो ऑपोजिशन के लिए तो ऑलरेडी ये खतरा बने रहे 3.5 सालों में। तो अब ये क्या मैसेज कि अगर मुझे इक़्तिदार से निकाल कर बाहर फेंका गया या बाहर मुझे रखा गया तो मैं ज्यादा खतरनाक होऊंगा, ये मैसेज भी आपके नजदीक ऑपोजिशन के लिए ही था? नहीं तो फिर क्या करें? मतलब इमरान खान साहब का जब तक जी चाहे वो बैठे रहें, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर मुझे इख्तिदार से बेदखल किया गया या इख्तिदार से बेदखल हुआ तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। आज मैंने तहरीक इंसाफ के जितने वज़रा को टीवी शोज़ में देखा है, सब में एग्रेशन ज़्यादा था। लगता यह है कि जो मुलाकात हुई है तर्जुमानों की, उसमें यही मैसेज दिया गया है, क्योंकि सब की टोन मैंने बहुत लाउड देखी है। सब एक ही तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं आपके शो में अली मोहम्मद खान साहब को सुन रहा था तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। उससे पहले मैं सदाकत अली अब्बासी साहब को भी सुन रहा था, दूसरे शोज़ में भी फ़र्रुख हबीब को भी सुन रहा था, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एकदम आज टोन उनकी बदली है कल। अब ये पता नहीं, वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को देखें, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे जब आप बैठे, आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पे जलसे से खिताब करें, जलसों से खिताब करें तो वो मुख्तलिफ होती है लैंग्वेज। लेकिन अब जब आप बात कर रहे हैं, अपने जो है लोगों से बात कर रहे हैं, कोई Q&A में बात कर रहे हैं, तो उसमें आप अदरवाइज सोचें कि इमरान खान शहबाज शरीफ को कुछ भी समझते हो अपने तौर पे, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर जब एक मुल्जिम को मुजरिम कहे तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ कॉनोटेशन में होता है। ना मिले आप, अगर आपको शौक नहीं है लीडर ऑफ द अपोजिशन से, बिल्कुल नहीं मिले, मानते ही नहीं है उनको, अपोजिशन लीडर भी नहीं मानते। अब ये भी एक दिलचस्प बात है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन तो हैं, आप माने ना माने, उनको स्पीकर मांगते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस नहीं मानता। वो कहते हैं कि मैं मुजरिमों से क्यों मिलूं आप, लेकिन आपके वज़रा को इजाज़त है कि वो जाके अगर रिफॉर्म्स की बात है तो बात करें। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि उन्हें दिखाना है अपनी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, उन्हें दिखाना है कि लोग उनको अगले इलेक्शन में वोट दें, इसलिए कि पिछली मरतबा जब लोगों ने उनको वोट दिया था तो वो वोट बड़ा मुख्तलिफ था। पिछले इलेक्शन में लोगों ने उनको वोट जो दिया था वो दिया था क्योंकि इमरान खान उससे पहले कभी इख्तिदार में नहीं आए थे। पिछली मरतबा अभी अली साहब कह रहे थे कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, 3.5 साल में रिफॉर्म्स क्यों नहीं की? किसने रोका था पुलिस रिफॉर्म्स को? कह रहे हैं करप्ट सिस्टम है, तो करप्ट लोगों को क्यों नहीं निकाला आपने 3.5 साल में? निकाल देते आप, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिनके बारे में आपके पास ये इत्तलात थी, आप निकाल देते उनको, कुछ तो करते। एक और बात बताएं मजहर अब्बास साहब, ये कह रहे हैं कि मैं खतरनाक होऊंगा सड़कों पर ज्यादा। अब अवाम की शमूलियत के बगैर, अवाम के साथ के बगैर तो आप सड़कों पे भी नहीं चल सकते, आप जितना मर्जी धमकियां दे दें। तो इस टर्म के बाद क्या अवाम इनका साथ देंगे सड़कों पर? क्योंकि आप आज PTI के किसी भी वोटर से बात कर लें, बहुत ज़्यादा वोटर ये कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी पर्सनल आपको बात बता रही हूँ, बहुत से लोगों से हमारी बात होती है, सब अपना माइंड चेंज किए हुए बैठे हैं कि खान साहब ने हमारी उम्मीदों पे पानी फेरा है। तो क्या इनका सड़कों पर खतरनाक साबित होना, क्या ये अवाम के बगैर मुमकिन हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है शादिया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोग मतलब इमरान खान अकेले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान के पास उस वक्त मतलब उनके पास एक टीम भी है, लोग हैं उनके, बिल्कुल अगर कोई परफॉर्म ना भी कर सके तो ऐसा नहीं है। कौन सा पीपल्स पार्टी भी परफॉर्म नहीं कर पाई, PMLN भी परफॉर्म नहीं कर पाई। नहीं, वैसी पावर जो 2014 के धरने में थी, वो डिपेंड करता है। देखिए, वो डिपेंड करता है, यहाँ लोगों के ओपिनियन बड़ी तेजी से तब्दील होते हैं। जो भी अगली गवर्नमेंट कौन सी आएगी, उस गवर्नमेंट के ऊपर भी तो एक बर्डन होगा, वो भी यही कहेंगे कि जी पिछलों ने ये किया, अब हम क्या करें। तो ऐसा नहीं है, तो वो चेंज होने में चीज़ें तब्दील नहीं होती। इनिशियली जाहिर है लोग अगर इनकी गवर्नमेंट चली जाती है ये अगले इलेक्शन के बाद, तो जाहिर है लोग तवक्को रखेंगे अगली गवर्नमेंट से भी कि जी आप करें, चले, उन्होंने नहीं किया। अगर 3 महीने 6 महीने में उन्होंने कोई बेसिक रिफॉर्म नहीं की तो लोग उनके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान
डाउन अगर हो भी गए तो आउट नहीं होंगे, वो आउट रहेंगे तो सीन के अंदर, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस बहुत हैं। उन्हें रिव्यू करना चाहिए, उन्होंने जो सियासी गलतियां की उनको रीविजिट करना चाहिए, जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल गलतियां की उन्हें रीविजिट करना चाहिए कि उन्होंने लोगों से ये कहा कि आपका होमवर्क है और अब पता चला कि आपने बिल्कुल भी होमवर्क नहीं किया हुआ था, ना आपकी टीम ने कोई होमवर्क किया था। तो जब आदमी किसी ऐसी पोजीशन में आता है तो फिर अपने माजी की गलतियों से सीखता है और सीख कर जो कोशिश करता है कि नई गलतियां ना करे। तो शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा भी क्या इसी का ही एक शाखसाना है कि रिज़ाइन उनसे लिया गया क्योंकि वह परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि दोबारा वो शहबाज शरीफ को जेल में नहीं डलवा सके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका एहतसाब हो। आपने कल अदलिया के हवाले से भी उनकी टोन सुनी कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पर रहम करो और डे टू डे हेयरिंग करो। देखिए, एक तो चीज़ ये कि शहजाद अकबर साहब का ये काम नहीं था कि वो सबको जेल, शहजाद अकबर साहब अब जब बोलेंगे तो पता चलेगा कि उसने अपने तहीं क्या क्या काम किए उन्होंने। ज़ाहिर है अब जो उनका इंटरव्यू होगा वो एक मुख्तलिफ होगा, मुझे नहीं पता कि वो इंटरव्यू कब देंगे और देंगे भी नहीं देंगे वो, क्योंकि बहरहाल पार्टी के डिसिप्लिन में तो हैं अभी तक। लेकिन एक इमरान खान साहब को बज़ाहिर जो लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, वो जितनी तवक्को रख रहे थे शहजाद अकबर से वो उस तरीके से वो उनकी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें अगर हैं तो वो फिर वक्त के साथ आएंगी। अगर शहजाद अकबर कुछ रिएक्ट किया उन्होंने कि असल में उनको हटाने वालों में से कौन लोग शामिल थे, क्या सिर्फ वज़ीर आज़म उनसे नाखुश थे या कुछ लोगों ने वज़ीर आज़म को जो है वो मिसगाइड भी किया उनके हवाले से, ये चीज़ें मेरा ख्याल है अगले चंद दिनों में सामने आ जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर, आपको कल की जो उनकी बातें थी उनसे लगा कि वो किसी फ्रस्ट्रेशन में है, दबाव में बोल रहे हैं, और उनका साथ ही ये कहना कि अगले 5 साल भी हमारे ही होंगे, वो इस तरह की उनके बातें करना, क्या उनको किसी चीज़ का खौफ है कि शायद जो, और 3 महीने अहम ये दिसंबर में वो ये बात कर चुके हैं, तो उनको किसी चीज़ का खौफ है कि शायद अगले 5 साल उनको ना मिले, दोबारा शरीफ खानदान आ जाए या दोबारा जरदारी खानदान आए, जो फ्रस्ट्रेशन उनकी अब खुलकर बाहर आ रही है? देखिए, उनको जिस चीज़ का खौफ है वो, एक तो उन्होंने जब ये सारी बातें की हैं तो उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को भी एक तरह से कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, अगले 5 साल भी हमारे हैं, ये भी पूरा टेन्योर हम कंप्लीट करेंगे। तो वो अपने पार्टी वर्कर्स को भी और अपने अरकान असेंबली को भी ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की उन्होंने। उसमें उन्हें पता है कि उन्होंने कल की पूरी गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं किया। उन्हें ये पता है कि उनका चैलेंजर जो है अगली मर्तबा वो पीपल्स पार्टी नहीं है, वो असल चैलेंजर उनके शरीफ सी हैं। इसीलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि इनको अब तक सजाएं क्यों नहीं हुई। वो अब भी चाहते हैं कि इनको सजाएं हों, अब भी चाहते हैं कि अगले इंतखाबात से पहले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। लेकिन ये कोई जबरदस्ती का काम तो नहीं है, ये तो अदालती एक प्रोसेस है। जाहिर है आपको अगर सजा भी दिलवानी आपको अदालती प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। अब वो शहजाद अकबर तो नहीं कर सकते थे। हाँ शादिया, वो उन्होंने कल अदलिया से भी तो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है ना। अदलिया से वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, वो मीडिया से फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, उसमें मीडिया से भी शिकायत की उन्होंने। असल चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें तो उन्हें करनी थी, वो बना देते नैब अदालतें, वो बिल्कुल शुरू में बना देते, वो कानून बनाते कि जी जो है 7 दिन में फैसला करें नैब अदालतें, बनाते ना। आपको किसने रोका हुआ था? बिल्कुल सही।